अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया है। तो इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। हमें दो इक्वेशन दी हैं x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने इन इक्वेशन का नाम देना है। पहली को देते हैं इक्वेशन नंबर ए, दूसरे का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो पहले इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि जो लेस दैन या ग्रेटर दैन दी हो वो छोड़ के उसकी जगह हमने इक्वल टू लगा देना है 5। और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं माइनस वाई प्लस एक्स, ये लामत छोड़ के इसकी जगह पे इक्वल टू लगाएंगे 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। फिर हमने इनके निकालने इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं कि वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में हमने पुट कर देना है। एक्स प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 5, तो ये ख़त्म हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 5 आ गया। तो इससे हमारा पॉइंट बन गया पॉइंट ए। एक्स का आंसर आया 5 और वाई कितना है 0। तो इसका हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। वाई की जगह आ जाएगा 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स का आंसर आ गया 1। तो इससे हमारा पॉइंट आ गया पॉइंट सी। एक्स का आंसर आया 1, वाई का 0। इसके बाद हमने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारी है x प्लस वाई, एक्स की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये आ गया y इक्वल टू 5। इससे हमारा पॉइंट बन गया b। x हमारा 0 है, y 5। तो इसका हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन 2 है माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। माइनस वाई, एक्स की जगह हमने पुट करना 0 इक्वल टू 1। तो ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू 1। माइनस को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1। वाई का आंसर आ गया माइनस 1। तो इससे हमारा पॉइंट बन गया पॉइंट डी। एक्स का है 0, वाई माइनस 1। ये हमने चारों पॉइंट निकालिए ए, बी, सी और डी। उसके बाद हमने इनके निकालने होते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो हमें वैल्यू दी हुई है इक्वेशन ए और बी, उसमें हमने 0 0 पुट कर देना है। एक्स और वाई इकट्ठा दोनों 0 पुट कर देने हमने। तो हमें इक्वेशन ए दी हुई है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और इक्वेशन बी है माइनस वाई प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 1। इनमें हमने 0 0 पुट कर देना है। 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, यानी x भी 0 y भी 0। 0 प्लस 0 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 5 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। और इक्वेशन बी में हमने 0 0 पुट करना है। उसमें है माइनस वाई प्लस एक्स, वाई की जगह भी 0, एक्स की जगह भी 0, आगे लेस दैन इक्वल टू 1। तो माइनस 0 प्लस 0 0 ही होता है, लेस दैन इक्वल टू 1। तो इसमें कहा है कि 0 छोटा है 1 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस, ये है एक्स प्लस का और ये वाई प्लस का, ये एक्स माइनस का, ये वाई माइनस का, और दरमियान में होता है ओरिजिन। अब हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट जो हमने निकाले हैं, ए आया 50, पॉइंट बी आया 05,
पॉइंट सी निकाला है 1 0, पॉइंट डी निकाला है 0 -1। अब हम वैल्यू लिखते हैं। आप देख रहे हैं x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो 5 तक हमने पॉइंट लिखने हैं 1 2 3 4 5, और पीछे होता -1 -2 -3 -4। y का बड़ा इधर है 5 तक, 1 2 3 4, यहाँ पर 5, नीचे होता -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट हमारा है a x5 y0, x5 y0। तो x का 5 यहाँ पे है, y का 0 यहाँ, ये आ गया पॉइंट a। पॉइंट b लगाना है x0 y5, y का 5 यहाँ पे है, x0 यहाँ, तो ये आ गया पॉइंट b। अब हमने पॉइंट a और b को मिला देना है। आपने स्केल से पॉइंट a और b को मिलाना है। ये हमने पॉइंट a और b को मिला दिया। उसके बाद हमने बनाना है पॉइंट c और d। c पॉइंट हमारा x1 y0, x1 y0 यहाँ पे है, और पॉइंट d है x0 y-1, x0 y-1 यहाँ पे है, ये आ गया पॉइंट d। ये है c और ये d। अब हमने c और d को मिलाना है। इस तरह ये लाइन हमने ड्रा कर दी। आपने दोनों लाइनों को मिलाना होता है। अगर हम C को D को यहाँ से मिला दें और A और B को मिला दें तो ये लाइन मिलेगी नहीं, हमें लाइन को मिलाना होता है। अब उसके बाद हमने इनको फिल करना है। फिल कैसे करना है कि यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट A और B वाली है स्टेटमेंट, ये है फॉल, A और B वाली हमने ये लाइन लगाई है ब्लैक। तो अगर ट्रू हो तो रीजन साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो रीजन की साइड फिल नहीं करना। अब ये रीजन की साइड फिल नहीं करना है, इधर को फिल करना है। आपको पता चल गया कि हमने इधर फिल करना है। फिर उसके बाद है ये दूसरा सी और डी वाली लाइन है, इस क्वेश्चन को हमने फिल करना है। तो ये ट्रू है, तो ट्रू को हमने ओरिजिन की साइड फिल करना है। इसको, इस लाइन का ओरिजिन इस साइड पर है तो इसको इधर फिल करना है हमने। तो आपको पता चल गया हमने इधर फिल करना है। तो जब दोनों का जहाँ पे कॉमन हो, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन है, तो इसको हमने फिल कर देना है। इनको हमने इस तरह फिल कर देना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्राफ बनाने में कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।